हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम हिंदी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो आ रहा है हिंदी का। तो आज हम संधि पे डिस्कस करेंगे। संधि क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करें, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। पूरा जो है इसको डिटेल में भी हम अध्ययन करेंगे। एक एक एग्जाम्पल पे हम अच्छे से बात करेंगे। इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपको संधि में कभी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझते हैं संधि। संधि होता क्या है, ठीक। पहले ये सवाल आता है कि संधि होता क्या है। तो संधि क्या होता है उसको हम समझते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। उसके बाद जो इसका हम भेद देखेंगे। 3 टाइप जो होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संधि बोलते हैं किसको है, तो दो परस्पर निकटवर्ती वर्णों के मेल से या संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि बोलते हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई शब्द है, ठीक, और एक कोई शब्द है, 2 शब्द है, ठीक। तो इसका जो है इसका आखिरी वर्ण वर्ण हम देखे थे, हम वर्णमाला में पढ़ चुके। वर्ण में ये स्वर भी आ सकता है, मान लीजिए स्वर भी आ सकता है या कोई व्यंजन भी आ सकता है। इन दोनों को हम वर्ण बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी कोई वर्ण होगा। ये शब्द है, मान लीजिए एक शब्द है, यहाँ एक शब्द है, ठीक। तो यहाँ का आखिरी जो है वर्ण, यहाँ मान लीजिए कोई है, ओ है, ठीक, ये आखिरी वर्ण। और यहाँ का भी पहला वर्ण, मान लीजिए यहाँ आ है, ठीक। यहाँ अ मिल गया, यहाँ आ। तो इन दोनों के संयोग से, परस्पर इनके संयोग से विकार उत्पन्न होगा। अब अ आ मिल के ऐसा ना कि कुछ न परिवर्तन हो। अब इसको ये ना कि अ आ मिल गया तो इसको हम लिख दें अ आ। तो ये कोई संयोग नहीं है, कोई विकार भी नहीं है, ठीक। तो इन दोनों को मिलने से, वर्णों को मिलकर जब तीसरा कोई नया वर्ण बनता है वो उसी को हम बोलते हैं विकार, यानी बदलाव। बदलाव आ गया। तो बदलाव क्या आया, तो अ और आ मिलेगा तो आ बनेगा, ठीक। तो ये हम देखेंगे आगे कैसे बन रहा है। हम बस परिभाषा बताना चाह रहे हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर संयोग से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ये विकार हो रहा है तो भैया ये है संधि। जब विकार नहीं होगा तो संधि नहीं है। जैसे देखिए पान प्लस वाला, ठीक। तो अब इसको, इसका जो है संयोग होगा तो क्या होगा, संयोग कर क्या मतलब है इसका, ये जुड़ जाएगा सीधा सीधा पान वाला। तो यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो इसमें कोई संधि नहीं है, ठीक। ये जो है संयोग है, ठीक, ये संयोग है, संधि नहीं है। जहाँ विकार जब तक उत्पन्न नहीं हो उसको हम संधि नहीं बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द नया वर्ण बनता है, उसी को हम बोलते हैं संधि। तो चलिए हम परिभाषा इसकी लिख दे रहे हैं। आगे अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे एक एक जो है टॉपिक पे। इसमें जो एक एक भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो अच्छे से देखेंगे सब। देखिए देखिए, दो परस्पर निकटवर्ती वर्णों के आपस में संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार क्या हम देखें मतलब बदलाव उत्पन्न हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ये परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। इसको हम यूज करेंगे, हमेशा ये यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे परस्पर निकटवर्ती वर्ण जो है आपस में मिलके उन जो है विकार उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये परिभाषा जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संधि के भेद देखते हैं, यानी इसके भेद यानी प्रकार, इसके कितने प्रकार हैं। तो हम इसमें देखेंगे ये संधि जो है 3 प्रकार की होती है।
इसके भेद जो है कितने हैं, तीन। तीन भेद हैं, उनको हम एक एक देखते हैं। देखिए, पहला जो है स्वर संधि, और दूसरा जो है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग संधि। तो ये देखिए, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यहाँ हम देखें वर्णों के, ना कि हम यहाँ नहीं बोले हैं कि व्यंजन के या स्वर के, यहाँ हम नहीं बोले हैं। संधि की परिभाषा में हम वर्णों के बोले हैं। तो यहाँ जो है दो स्वरों का संयोग होगा, तो ये स्वर संधि। यहाँ स्वर और व्यंजन का संयोग, व्यंजन व्यंजन का संयोग, ठीक, व्यंजन और स्वर का संयोग इसमें होगा, ठीक। ये विसर्ग में जो होगा, ये जो है विसर्ग प्लस स्वर का संयोग, विसर्ग प्लस व्यंजन का संयोग, तो विसर्ग संधि। तो चलिए हम तीनों का टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद जो है डिटेल में स्वर संधि को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें स्वर संधि में क्या होगा, देखिए ये जो है स्वर, ये जो हम दो निकटवर्ती वर्ण देखे थे, एक यहाँ वाला, ये जो है पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों को संयोग से एक तीसरा बन रहा था। तो ये जो है पहला भी स्वर, ये वाला भी स्वर होना चाहिए, और ये दूसरा वाला भी स्वर, यानी ये भी स्वर होना चाहिए, ये भी स्वर। जब दो परस्पर जो है स्वर का संयोग हो रहा है, इससे विकार उत्पन्न होगा, तो वो हो जाएगा स्वर संधि, ठीक। स्वरों का संयोग होगा यहाँ, ठीक। दो स्वर आपस में मिलके तीसरा एक स्वर बनाएंगे, तो वहाँ स्वर संधि है। व्यंजन में हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ जो होगा, व्यंजन में व्यंजन मिलेगा, यानी यहाँ कोई व्यंजन होगा, क ख ग घ कुछ भी हो सकता है व्यंजन, ठीक। और प्लस व्यंजन का संयोग, यानी यहाँ भी व्यंजन होगा, यहाँ व्यंजन, दोनों व्यंजन मिलके, ठीक, एक तीसरा व्यंजन बनाएंगे, तो व्यंजन व्यंजन का संयोग होगा। फिर जो है इसमें स्वर और व्यंजन का संयोग होगा, और फिर जो होगा व्यंजन प्लस स्वर। अच्छे से समझना, देखिए यहाँ जो व्यंजन आएगा, यहाँ व्यंजन, दोनों व्यंजन होगा, ठीक, तो व्यंजन संधि होगा। यहाँ व्यंजन हो, यहाँ स्वर हो, तो भी जो है व्यंजन संधि, ठीक। यदि यहाँ व्यंजन दिया है, यहाँ स्वर दिया है, तब भी व्यंजन संधि। तो इसका जो है तीन तीन फॉर्म आएगा, इसको याद रखना है आपको। व्यंजन व्यंजन का संयोग होगा, स्वर और व्यंजन का संयोग, व्यंजन और स्वर का, ये जो है यही वाला उल्टा कर दिया है, ठीक। स्वर और व्यंजन है, फिर जो है इसको पलट दिया, व्यंजन और स्वर, ठीक। व्यंजन 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 वाला याद हो जाएगा, व्यंजन संधि है। तो अब विसर्ग बहुत आसान है, देखिए इसमें जो है विसर्ग, विसर्ग प्लस स्वर, हम विसर्ग देख चुके थे, ये जो है इसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग जो हमेशा शब्द के पीछे आता है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ये इस साइड आएगा, ठीक, और लिखते हैं कैसे, ठीक, तो यहाँ पे आएगा, ये पीछे आएगा। अब यहाँ आगे लगाने से कोई मतलब है, ये बताइए, यहाँ नहीं आता है। तो विसर्ग जो हमेशा पीछे आता है, शब्द के, वर्ण के या स्वर के जो है पीछे आएगा। तो विसर्ग प्लस स्वर का संयोग होगा, और यहाँ पे होगा विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन का संयोग होगा, ठीक। तो ये आप याद कर सकते हैं, विसर्ग संधि में विसर्ग होगा दोनों, इधर एक स्वर ले सकते हैं, इधर व्यंजन ले सकते हैं। तो इन दोनों के संयोग से जो विकार होगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। यहाँ व्यंजन में हम देख लिए, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। इसमें हम देख लिए, ये सिर्फ स्वर और स्वर मिलेगा, ठीक। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है इस स्वर संधि को हम विस्तार से देखते हैं, एक एक करके इसको अच्छे समझते हैं। ये जो है टोटल इसका 5 टाइप होता है, उस सबको देखेंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वर संधि।
इसके भेद की बात करें, इसका टाइप हम देखें स्वर संधि में, तो ये टोटल जो है 5 टाइप होता है। इसका जो हम भेद देखें, ये 5 प्रकार की होती है। ठीक, तो एक एक करके हम आज पाँचों को पूरा जो है कोशिश करेंगे सब कंप्लीट हो जाए पाँचों। तो देखिए इसमें हम एक एक को पढ़ते हैं। हम पहले इसको नाम लिख दे रहे हैं। पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हम देखेंगे गुण स्वर संधि, हम या गुण संधि भी बोल सकते हैं, हम स्वर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तीसरा हम देखेंगे वृद्धि संधि या स्वर संधि बोल सकते हैं। और हम चौथा देखेंगे यण संधि, और हम पांचवा देखेंगे अयादि। चलिए एक एक को देखेंगे। पांचों पढ़ने के बाद आपको स्वर संधि में कभी डाउट नहीं हो सकता कभी। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे पहचानने वाला। आप याद नहीं करना चाहते हैं तो ट्रिक से आप देख के बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक, तो ट्रिक भी देखेंगे या इसको हम पूरा विस्तार से भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। यहाँ से पहला से स्टार्ट करते हैं। ये 5 हमको आज देखना है। चलिए तो हम इसको देख रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे देख लेंगे। चलिए हम देखेंगे अब दीर्घ स्वर संधि, ये क्या होता है। ठीक, तो इसमें जो है हम जान गए स्वर संधि का क्या मतलब। दो स्वर जो है आपस में संयोग करके एक तीसरा स्वर बनाएंगे। बदलाव, विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो दो जो है स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में हम क्या देखेंगे, ये जो सजाती स्वर हम देख चुके थे, हम पढ़े थे वर्णमाला में ही हम देख चुके थे सजाती स्वर कौन कौन से है। सजाती का मतलब क्या, जाति के आधार पे हम बांटे थे, तो उसमें हम देखे थे ओ है, आ है, एक जाति जैसा दिख रहा है, ये सिर्फ इसमें मंत्रा आ गया एक। और छोटी ई और बड़ी ई, इनकी जाति एक दिख रही है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो है इनकी भी जाति एक दिख रही है। तो बस ये तीन से ही आपको इसमें काम बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि में। ठीक, देखिए कैसे। कोई भी ये सिर्फ संयोग करेगा तो अपने आपस में ही अपने सजाति से ही करेगा। ये जो है ये दोनों आपस में अपने सजाति से ही संयोग करेगा। ये करेगा तो इससे करेगा या खुद से करेगा, ये करेगा तो खुद से संयोग करेगा या इससे करेगा। ये हम देखे थे, जो कोई भी शब्द है इसका आखिरी और एक दूसरा शब्द है उसका पहला, इन्हीं दोनों के बीच संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे या तो अ आएगा और यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ भी ओ यहाँ भी ओ, या यहाँ भी आ आएगा यहाँ भी आ आएगा, या आ आए ओ आए। इन दोनों के अलावा कोई भी यहाँ पे इसके साथ अलग नहीं आएगा इस दीर्घ संधि में, स्वर संधि में। ठीक, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए ओ या आ, इनका संयोग होगा ओ या आ से। तो ये क्या बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो तीसरा स्वर बनाएंगे आ। दीर्घ का नाम क्या है, इनमें बड़ा कौन है, बड़ा ए है। इसमें बड़ा कौन है, ए है। इसमें बड़ा कौन है, ए है। तो ये आपस में संयोग करें, कोई भी संयोग करे, इन्हीं में से करेगा, बड़ा वाला आएगा। जो विकार होगा, बदलाव होगा, ये बड़ा वाला बनेगा। ठीक, तो इसी तरह देखिए छोटी ई या बड़ी ई, इनका संयोग हो छोटी ई से या हो बड़ी ई से, बड़ी ई से। तो ये क्या बनाएगा, बड़ी ई, ये प्लस नहीं है। ठीक, और देखिए या छोटा ऊ, उसी तरह अब बड़ा ऊ, इनका संयोग हो यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। ठीक, तो ये जो हमेशा अपना जब यहाँ विकार हो रहा है तो बदलाव हो रहा है, तो ये बड़ा वाला अपना सजाति में से लेगा। ठीक, इसका बदलाव ये बड़े वाले में होगा।
देखिए कैसे। अब एक को हम समझा दे रहे हैं आपको, अच्छे से ये तीनों को समझ जाना। ओ आ का मतलब क्या है, अब लिखे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसका मतलब है, देखिए मान लीजिए ओ है, इसके साथ ओ भी मिल सकता है, ठीक। तो ये भी बनाएगा आ, बड़ा वाला बनाएगा, ठीक। ध्यान रखना, एग्जाम्पल में सब क्लियर कर दूंगा, देखिए। और उसके बाद हम देख सकते हैं या तो आ सकता है और ए मिल सकता है ओ से, तब भी बनाएगा आ, ठीक। अब यहाँ पे या तो आ सकता है और यहाँ भी आ जाए, तब भी संयोग करके क्या बनाएगा, बड़ा वाला ही बनाएगा आ। तो हो गया। और ओ देख लिए, आ देख लिए, ओ आ देख लिए, और ओ आ जाए या आ जाए, ठीक। फिर भी बनाएगा ए आ, यानी बड़ा वाला अपना बनाएगा। तो इसका ये दो दो लिखने का पेयर का मतलब यही है कि ए भी संयोग कर, कोई भी संयोग करेगा, ठीक, आ ही बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये लिखे हैं तो ये आ का ही संयोग मिले, ए फॉर्म भी मिल सकता है शब्द में, ए भी मिल सकता है, ए भी। तो हमको बस ध्यान रखना है कि दोनों सजाती मिल जाए, ओ मिल रहा है एक साइड आ मिल रहा है, या एक साइड आ मिल रहा है एक साइड ओ मिल रहा है, तो हम तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये जो है सजाती स्वर का संयोग हो रहा है, यानी यहाँ पे है दीर्घ स्वर संधि, ठीक। तो चलिए इन ये तीन जो है, तीनों को आपको याद रखना है। इसी तरह इसमें भी है, इसी तरह इसमें बड़ा ऊ में। तो चलिए अब एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, देखिए। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक, देखिए इसमें क्या है, कुशासन। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, उसको हम देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे कुश प्लस आसन। प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम क्या बोले हैं, यहाँ पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला। तो पहला शब्द का आखिरी कौन है, ए, और दूसरे शब्द का पहला कौन है, ए, आ है यहाँ पे, ठीक। तो ए है, तो इन्हीं दोनों का संयोग होगा, ठीक। तो यहाँ तो ये अब बोलेंगे कि ये यहाँ तो भैया दिख रहा है व्यंजन दिख रहा है, स्वर कहाँ है, तो ये व्यंजन नहीं है, इसमें छिपा है, सौ है। देखिए तो इसको हम पूरा विस्तार से तोड़ देते हैं अच्छे से। देखिए कु और ये सौ, इसमें इसको तोड़ेंगे तो इसमें से बाहर निकलेगा, यहाँ हलंत आएगा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ छिपा इसमें, ओ प्लस यहाँ पे भी आ है, ठीक। ये आ दिख रहा है आसन, ठीक। अब इधर है प्लस ये सौ तो है सन, एकदम पूरा हम इसको तोड़ दिए। देखिए ये दोनों का ही तो संयोग होगा, संधि में देख रहे हैं, तो इन्हीं दोनों का संयोग होगा। तो ये संयोग होगा तो क्या बनाएगा, हम देखें कि सजाती स्वर जो है ये संयोग करके बड़ा वाला हमेशा बनाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यानी इस टोटल फार्म को हम सिर्फ आ लिखेंगे, ओ प्लस आ को हम आ लिखेंगे। तो देखिए तो हमको क्या मिला, यहाँ कु, यहाँ 1200 है लेकिन ये आधा है, ठीक। यहाँ पे आ है और ये 100 है और 9 है। तो आ जो है अब यहाँ से हम निकाल दिए ओ, ठीक। तो इसमें आ जाएगा, ये जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक समझ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। कु देखिए ये आधा 100 है, तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ आ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सन, ठीक। तो अब देखिए अभी जुड़ेगा, ठीक। आ इसमें आ जाएगा, ओ इसमें आ जाएगा, ठीक। ओ इसमें आएगा तो ये पूरा हो जाएगा, इसमें से ओ बाहर निकला है तो आधा हुआ था, ये इसमें ओ आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कु, इसमें ओ आ गया तो ये हो जाएगा पूरा, और इसमें आ का मंत्रा है, ठीक। ये आ है तो इसमें ओ आया है तो यहाँ पे आ भी आएगा, मंत्रा भी आएगा, और स न, ठीक। तो कुशासन। तो कैसे इसका जो है संयोग हो रहा है, कैसे विकार हो रहा है, आप इसमें पहचान के लिए हमेशा क्या देखेंगे, या तो आ का मंत्रा दिखेगा, ठीक, या तो इसमें बड़ी ई दिखेगा, ठीक, बड़ी ई का मंत्रा दिखेगा, या बड़ा ऊ का मंत्रा दिखेगा।
तो इसको हम पहचानने के लिए दीर्घ को क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद शब्द में आ दिख रहा है, बड़ी की मंत्रा दिख रहा है, बड़ा ऊ की दिख रहा है, ये ट्रिक है पहचानने की। ठीक, तो ये पहचान सकते हैं इसको। तो इसको एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आप एक बार देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो है ये जुड़ रहा है, टूट रहा है। ठीक, और एग्जाम्पल एक दो देखते हैं, इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, विद्या प्लस अर्थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ वाला देखेंगे, यहाँ इसमें क्या छिपा है, आ छिपा है, यहाँ से आ ले लेंगे और यहाँ भी अ है। ठीक, इधर जो है उसको रहने दीजिए, इधर जो है, तो इन दोनों का संयोग होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक, आ बनेगा तो इसी की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, विद्या थी। ठीक, बीच में आ गया। ठीक, ये आपस में संयोग होगा, यहाँ से आ निकाले, यहाँ से और निकाले, आ और अ मिल के आ बना, तो यही तो आया है इसमें, विद्यार्थी। ठीक, तो इसको आप समझ सकते हैं। चलिए और देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, देखिए इसमें क्या है, इसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा, मो प्लस ह, इसमें से हम बाहर निकाल रहे हैं मंत्रा, तो ये हो जाएगा आधा। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पे बड़ी ई प्लस छोटी ई, यहाँ से ले लिए, और ये है आधा नौ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनंत, और ये द्र है। ठीक, तो देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई इसमें छोटी ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा बड़ी ई, बड़ी ई। ठीक, बड़ी ई बन गया, तो ये इसको जोड़ दीजिए, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, ये ई बड़ी ई आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा महेंद्र। ठीक, महेंद्र हो जाएगा। ये देखिए कैसे हो रहा है, इसको समझ लीजिए। ये हो गया मौ, हो आया, ये आधा है, ये बड़ी ई बना, तो ये बड़ी ई कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, तो ये अनंत हट जाएगा, तो ये हमारा हो गया मही। और ये आधा नौ है, ये आधा नौ, द्रव उसी तरह है। ठीक, तो महेंद्र। ठीक, तो इस तरह आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अच्छे से। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलिए देखिए, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, अभी हमको 4 और देखना है, एक ही में इतना टाइम लगाएंगे दिक्कत होगा, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमको, और भी देखना है। देखिए फास्ट थोड़ा करेंगे, अब उतना हम तोड़ के नहीं बताएंगे। ठीक, बधु प्लस उर्मी, तो ये हो जाएगा बधुर्मी। कैसे हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। ये इसमें क्या है, ये बड़ा ऊ की मंत्रा है, तो ये यहाँ से निकल गया बड़ा ऊ, और प्लस इधर से निकल गया छोटा ऊ, इन दोनों का संयोग होगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा बधु ऊ, ये मिल के इस ए वाला ऊ इससे बन चुका है बड़ा ऊ, तो ये तो गायब हो गया, इन दोनों का संयोग होकर बड़ा ऊ बना है, तो ये हो जाएगा बधुर्मी। चलिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए दीर्घ संधि जो है हम अच्छे से समझ लिए कि इसमें जो है दो संयोग हो रहा है सजाती स्वरों का, तो बड़ा वाला उसमें का बन रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। दीर्घ संधि हमारा हो गया, इसका ट्रिक भी देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं गुण संधि। चलिए गुण संधि को समझते हैं। देखिए पहले हम इसको नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको।
ये संयोग करेगा री से तो ये बनाएगा और। ठीक, तो चलिए ये गुण संधि में यही है, देखिए ओ आ छोटी ई से मिलेगा तो ए का निर्माण होगा, ओ आ छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा, ओ आ री से मिलेगा तो और का निर्माण होगा। इन दोनों को हम कहाँ देखे थे, याद करिए, संयुक्त स्वर जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम देखे थे कि ए का निर्माण कैसे हो रहा, आय का कैसे हो रहा, ओ का, औ का, तो ये चार हम देख चुके थे। तो यहाँ तो एक आ गया गुण में आ गया, गुण संधि में इसको हम देख लिए, और आगे हम इसको और देखेंगे एक जगह। ठीक, वृद्धि में हम देखेंगे अय और औ वाला। ठीक, यहाँ पे हम देख लिए गुण संधि में ए आए, तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे हो रहा है। तो ये समझ चुके होंगे, औ के साथ ई भी मिलेगा तभी ए बनेगा, औ के साथ बड़ी ई मिले तभी ए बनेगा, आ के साथ छोटी ई मिले तभी ए, आ के साथ बड़ी ई तभी ए, और इसी तरह जो है आपस में इन दोनों के यही संयोग होगा, यहाँ पे एक आएगा यहाँ पे एक, इन दोनों का संयोग होगा तो ए का निर्माण होगा। ठीक, और यहाँ मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा, यहाँ पे मिलेगा तो और का निर्माण होगा। इसका पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए जहाँ एक मात्रा ऊपर दिखे लगा हुआ शब्द में तो समझ जाएंगे गुण संधि है, जहाँ ये ओ का मात्रा दिखे ऊपर तो हम समझ जाएंगे गुण संधि है, और जहाँ ये ऊपर जो है आसमानी रो हम बोलते हैं जिसको ये हमको मात्रा दिखे तो हम समझ जाएंगे एक गुण संधि है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम पहचान लेंगे जिसमें ए का दिख रहा है, ओ का दिख रहा है और का दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे ये गुण संधि है, क्योंकि यही निर्माण होकर बनेगा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल देख के समझते हैं कैसे बन रहा है। देखिए विवाह प्लस उत्सव, दो शब्द है, इसको मिलाएंगे तो संधि कौन सा यहाँ पे है। ठीक, उसको हमको देखना है। तो यहाँ से क्या लेंगे, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, तो आखिरी वर्ण ए, और दूसरे शब्द का पहला, तो यहाँ से मिल गया हमको ऊ, और यहाँ से मिल गया ह है, तो हम यहाँ ह में क्या छिपा है, ओ छिपा है, तो यहाँ से ले लेंगे ए आधा हो जाएगा, यहाँ पे अनंत लग जाए। ओ और ऊ मिलेगा तो क्या निर्माण होगा, ओ और ऊ मिल रहा है, ओ का निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। ठीक, तो देखिए तो जो मात्रा से कैसे पहचानेंगे, उसमें ओ बना होगा, इन दोनों से मिल के जो शब्द बनेगा, देखिए तो इसमें कहाँ ये ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसमें ओ दिख रहा है, यानी ओ दिख रहा है, यानी कौन सा है, गुण संधि है। ठीक, तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, देव प्लस ऋषि। ठीक, तो वो है, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें क्या छिपा है, ओ छिपा है, इसमें से ओ मिल गया, यहाँ पे मिल गया क्या, यहाँ पे मिल गया री, तो ये दोनों मिल के क्या निर्माण करेंगे, और का निर्माण करेंगे। ठीक, और बनेगा, तो देखिए और बन गया, ये अनंत हो चुका है, इसमें से हम बाहर निकाल लिए हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं इसको थोड़ा। देखिए दे ओ, इसमें से हम ओ बाहर निकाले हैं यहाँ पे, और इसके बाद री को भी बाहर निकाल दिए। ठीक, यहाँ री को भी बाहर निकालें तो इधर क्या बचा है, सिर्फ इतना बचा है। ठीक, अब यहाँ से ये वाला सिस्टम इसमें ऐड करना है, और ठीक, तो और ऐड करेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा दे आई, वो में अनंत है, यहाँ पे ओ इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ओ इसमें छिपा रहता है, इसी निकलने की वजह से आधा हुआ था। ये तो हो गया देव पूरा, और ये सी है, बस ये सी है, सी, और ये रॉ है, जब यहाँ पे रॉ आएगा, ठीक, ये जो है अनंत में आता है, देखिए ये आधा आता है। ठीक, ये अनंत में और का निर्माण होता है, तो ये आधा रॉ है यहाँ पे। ठीक, ये अनंत में निर्माण हुआ है, आधा रॉ का निर्माण होता है और रॉ में, तो ये रॉ, तो यहाँ जब रॉ लिखेंगे तो ये जो है इस पे मंत्रा हो जाता है। ठीक, आप जो है कीबोर्ड में हिंदी में टाइपिंग करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम आधा रॉ लिखेंगे और यहाँ पे कोई शब्द लिखेंगे तो ये जो है ऊपर इसमें मात्रा लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा देवर्षि। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से।
चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हम बाद में करा देंगे, अभी जो है वो देखना पड़ेगा, अभी टाइम भी कम है। चलिए दोस्तों, तो लग रहा है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लिए ये स्वर संधि हम देखे हैं। स्वर संधि में हम देख लिए वृद्धि संधि, गुण संधि। ठीक, यदि हम बस इसको डायरेक्ट इसको कराए होते तो पूरा कंप्लीट हो गया होता। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं आपको अच्छे से, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अब जो बाकी का बचा है 3, उसको थोड़ा कंप्लीट कर देंगे पूरा। आज हम देखें इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे पूरा। 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया है, हम देख लिए। एक दीर्घ स्वर संधि देखे हैं, और ये जो है दूसरा हम गुण संधि। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि, देखेंगे यण संधि, आयादी संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।